आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज कौम अफवाज पाकिस्तान शहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कहा, यह एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। पाक भारत कशीदगी पर बैरून मुल्क दुरुस्त मौक़िफ़ पेश करने के हवाले से मुशावरती इजलास। सेक्रेटरी खारजा की दौरा करने वाले रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर और एयर चीफ की दिफाई ताउन और जियो स्ट्रेटेजिक माहौल समेत मुतादिद उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत से मार्के हक में तारीखी फतह मिलने पर तरक्की दी गई। वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर फैसले की मंजूरी दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर वज़ीर आज़म कौम और काबीना का एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एहसास है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल फ़ौज में आला तरीन ओहदा है। ओहदे पर फाइज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है। अवार्ड गैर मामूली मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। सदर अयूब खान 1959 में फील्ड मार्शल बने थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा और गाजियों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म की मार्का हक में शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वफाकी काबीना ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला इख्तियार और बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खुद मुख्तारी को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वफाकी काबीना इनकी शानदार खिदमत के एतराफ़ में इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी देती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमत का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के मौसिन है। दिफा वतन के लिए गरा कदर खिदमात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, काबीना के फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, आसिम मुनीर ने मेहनत, सलाहियतों और पेशा वराना महारत से ये मकाम हासिल किया। आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। चीन का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा।
लिu जॉन ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। सियासी पार्टियों के दरमियान राब्ते मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी। एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर बगैर सबूत चढ़ दौड़ना बिला जवाज है। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो आलमी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। हमारी आहनी दीवार में आवाम, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ाम बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल है। भारत ने खुद 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात अपने नाकाबिले कबूल फ़ेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को हालत अमन की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता, कशीदगी में कमी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने आमादगी जाहिर की है। अफवाज को रफ्ता रफ्ता अमन के दौरान तैनात पोजीशनों पर वापस लाया जाएगा। सीज़ फायर और कशीदगी में कमी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान एक गैर रस्मी मफाहमत मौजूद है, जिसका मकसद मौजूदा महासाराई को कम करके खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली है। शदीद गर्मी जाने लेने लगी। बखर और बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत से 2 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। CEO एजुकेशन बकर का कहना है कि 8वीं जमात के अब्दुल्ला को सांस का मसला था। बहावलनगर में 8वीं जमात की तालिबा दिल की मरीजा थी। हरुणाबाद में हीट स्ट्रोक से मजदूर जाँ बहक हो गया। महकमा मौसमियात की हीट वेव में मजीद सख्ती की पेश गोई। शदीद हीट वेव के बाद पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ 28 मई से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। लाहौर का दर्जा हरारत 43 और DG खान का 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में भी 42 डिग्री की गर्मी, दादू 47, नवाबशाह 46 और सिब्बी में 48 डिग्री की गर्मी पड़ी। पेशावर का दर्जा हरारत 44 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का शदीद हीट वेव का अलर्ट बरकरार। आइंदा 4 दिनों तक कयामत खेज गर्मी पड़ने की पेश गोई। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। नूर मुकद्दम के कातिल जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद। रेप के जुर्म में मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चौकीदार और माली को रिहा करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने कहा, माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वही उनके जुर्म की सजा है। टैक्स चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह 2 टोक ऐलान। FPR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, FIR की डिजिटाइजेशन तेज़ी से जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इन हाउस तब्दीली की फिर तरदीद। बानी PTI इस मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बोले। बानी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था। वक्त का तकाजा है कि हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। बानी PTI से बैरिस्टर अली जफ़र और बहनों की मुलाकात। अलीमा खान ने कहा, बानी ने वाज़ेह किया, नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी ने कहा, वो पाकिस्तान के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। उधर बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। तफ्तीशी टीम बानी का 9 मई केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने आई थी।
पीटीआई तस्लीम करे 10 मई के बाद सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका। पीटीआई कारकुनों की ट्रोलिंग और नफरत अंगेजी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप और कोई रुकने कांग्रेस इनकी मदद को नहीं आएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ नहीं, मुल्क आगे बढ़ा है। लीगी सेनेटर बोले हम इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं। बानी पीटीआई के मुकदमात बड़े ठोस हैं। नौशहर फिरोज पे मुश्तल मुजाहिरीन ने सूबाई वज़ीर ज़िया अंजार के घर को आग लगा दी। कई मोटरसाइकिलें जलकर तबाह। मुश्तल अफराद की कौमी शाहराह पर भी तोड़ फोड़, मुजाहिरीन का पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। ऑयल टैंकर्स और ट्रॉलर्स को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव से कई अहलकार जख्मी हुए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों ममालिक के दरमियान 3 T20 मैच खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक मैचेस 27, 29 और 31 मई को होंगे। हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। फैसला चेयरमैन PCB और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद हुआ। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान में 2030 तक 30% नई गाड़ियाँ ई-व्हीकल्स होंगी। चार्जिंग बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। IMF का गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोलने का भी मुतालबा। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। इकदाम के बाइस पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में खिताब, कहते हैं सारी अदायगियाँ की। सर मुबादला ज़कायत $3 अरब बढ़ाए। तरसीलात ज़र में 8 अरब का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाबानी मुशावरत ही नहीं की। असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए असल सवाल सीनियरिटी का है। समाअत कल तक मुलतवी। क्या जज खुली अदालत में केस सुनने से माजरत कर सकता है या चैम्बर से भी ऐसा कहा जा सकता है? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का सवाल। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा केस सुनने वाला जज खुली अदालत में आकर ही माजरत करता है। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा आप तो इसरार कर रही हैं कि हम आपकी दलील से मुत्तफिक हों। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या हम जुडिशल ऑर्डर जारी करें, फलां जज को बेंच में लाया जाए। बेंच की दोबारा तश्कील पर 2 जजेस ने यह एतराज़ नहीं किया कि वो मुत्तफिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तिजारत, तालीम, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। 17 इस्लाब में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। पंजाब भर में रोटी की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म।
सिंध में फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने वाली कमर्शियल गाड़ियों को 10,000 जुर्माना होगा। स्याह शीशों के बार बार इस्तेमाल पर 3 लाख जुर्माना होगा। सिंध काबीना के अहम इजलास में अहम फैसले। गैर मियारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम हुए। हम अमन चाहते हैं, जो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं वो जान लें। बलूचिस्तान के अवाम इकट्ठे हैं। बलोच अवाम मोदी की धमकियों से नहीं डरेंगे। गिरफ्तार भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भारतीय मीडिया ने मुजरिम भी बना दिया। दिन रात ज्योति के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला जारी। भारतीय यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ज्योति मल्होत्रा दुनिया और भारत में सयाहती ब्लॉगर हैं। वो लाहौर में भी ब्लॉग कर चुकी। भारत में अपनों की आवाज़ें ही बंद। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। चैनल के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर गिरफ्तार। सवाल पूछने पर भारतीय मीडिया ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पीछे भी पड़ गया। उधर भारतीय नौजवान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। भारत खिते का बड़ा बनना चाहता था, पाक फौज ने हिसाब बराबर कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने भारत को दिन की रोशनी में जवाब दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए। सिंध में 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो चुके। सिंध हुकूमत का कारनामा गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। असद के सिर स्पीकर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही हैं। पंजाब में तजावुज़ात गिराने का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। हुकूमती रुकन मुश्तबा शजाउल रहमान और अपोजिशन रुकन सरदार अली खान में गर्मा गर्मी हुई। तल कलामी के बाद गालम गलोच। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। पाक फौज ने अभी तो मोदी को ट्रेलर दिखाया। मोदी को जवाब देने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। बरतानिया का बड़ा इकदाम। गजा की इमदाद रोकने पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है, गजा पट्टी में 20 लाख अफराद भूख के बायस मौत के दहाने पर हैं। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल को वार्निंग। कहा, गजा में जारियत को ना रोका तो ठोस इकदाम उठाएंगे। सऊदी फरमारवा का 1000 फ़लस्तीनियों को ज़ाती खर्च पर हज कराने का ऐलान। गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। HBL PSL का क्वालिफायर राउंड कल से लाहौर में पहला टाकरा टॉप टीम कोयटा और इस्लामाबाद में होगा। 22 मई को एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा। लाहौर और कराची की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कोयटा और लाहौर की टीमों की कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई। तेहरान में खेले गए सेमीफाइनल में भारत को 1 के मुकाबले 14 स्कोर से शिकस्त।
ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू। कराची की नॉर्थन बाईपास पर मंडी सज गई ऊंट हर किसी की तवज्जो का मरकज बन गए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 28 मई को सिलहज का चांद नजर आने के काफ़ी इम्कानात। इस हिसाब से ईद उल अजहा 7 जून को होगी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ गया। अरसल ने उठाया नया कदम, अर्श की स्कॉलरशिप को बनाया निशाना। कहानी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, देखिए अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।